नैना में छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझने के बाद हिंदू संगठनों का पारा भड़क उठा है। एक तरफ जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में लिया, वहीं दूसरी तरफ थाना परिसर के बाहर हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता हत्या आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर जमा हो गए। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह असफल रहने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के राज में बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित है। अब में एक और गुड़िया का जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई। सरकार फिर वही तर्क लेके कि हमने हत्यारे को पकड़ लिया है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक गुड़िया इस ढंग से दम तोड़ती रहेंगी, कब तक जो है ये जो पहला प्रकरण था जो जाडला कोड़ी का था, उसमें रेप की बात आई और उसके बाद हत्या की बात आई। आज फिर वही बात जो है 1 साल के बाद दोहराई गई। ये ऊना के देवभूमि, ये जो हमारा जो है चिंतपूर्णी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है ये वारदातें हुई हैं और दिल दहलाने वाली वारदातें हुई हैं। और ये साफ़ हो गया है कि हमारी बच्चियां किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई है यहाँ पे। और कुछ और मामले यहाँ पे 5-6 मामले तो ऐसे हुए हैं जो काफ़ी चर्चित हुए हैं। तो मैं तो लेकिन चलो दूसरे मामलों की अगर बात आज हम ना भी रखें, लेकिन ये जो हमारे बच्चियों का जो है कत्ल हुआ है, दो बच्चियां तकरीबन 1 साल के अंतराल में इतने दर्दनाक तरीके से उनको मौत दी गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपराध का बोलबाला है और यहाँ पर अपराध पर लगाम कसने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिला के भीतर 1 साल में 2 बेटियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। वहीं उन्होंने लगे हाथ सीएम जयराम ठाकुर को एक और नसीहत दे डाली है। तो जरा सुनिए कि क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने। और सरकार जो है जो गुड़िया हेल्पलाइन बढ़ाने की बातें करती थी, जो गुड़िया को न्याय देने की बातें करती थी, जो होशियार सिंह जो है हेल्पलाइन चलाने की बातें करती थी, ये सारा सामने आ गया। सरकार का कानून व्यवस्था पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि कानून व्यवस्था को संभालें। लगभग 1500 रेप जो हैं इस सरकार के शासन में हो चुके हैं। 1500 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो एक छोटा सा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश, वहाँ पे 1500 जो है रेत की वारदातें हो जाएं और उसके बाद जो है मर्डर जो है बड़े पैमाने पे मर्डर हुए हैं। 500 के आसपास मर्डर जो है इस प्रदेश में हो चुके हैं। और इसके बाद जो नशे को समाप्त करने की दुहाई दे के बात आई थी, ये सरकार, इस सरकार के टाइम में बड़े पैमाने पे नशा जो है प्रदेश में जो है बेचा गया और बढ़ता रहा। और इसी के चलते जो है तो ये शराब का प्रकरण हुआ जिसमें कि 6-7 लोग जो है मंडी में मारे गए और पैरेलल फैक्ट्रियाँ चलती रही। और हमने सरकार से कहा था कि आप जो है ये शराब जो है इसकी नीलामी शुरू करो। ये जब तक आप जो है पारदर्शिता नहीं लाएंगे, ये इसी ढंग से कानून व्यवस्था बिगड़ती रहेगी, समानांतर सरकारें चलती रहेंगी।